इमरान खान ने फिर गाया कश्मीर का राग। आरएसएस से इमरान खान की हालत हुई खराब। महायुद्ध की आहट हुई तेज। हड़कंप में दुनिया। 16 फरवरी को यूक्रेन पर सीधा हमला करेगा रूस। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों दुनिया के अंदर एक बड़े महायुद्ध की आहट तेज हो गई है। लगातार संघर्ष की स्थिति चरम पर पहुंचती जा रही है। जहां रूस अपने लाखों की संख्या में सैनिकों को यूक्रेन सीमा की ओर भेज रहा है तो खतरनाक हथियारों को भी एक्टिव कर चुका है, जिसके जवाब में यूक्रेन के समर्थन में उतरे नाटो देश रूस पर पलटवार के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और यूक्रेन को युद्ध कौशल का ज्ञान दे रहे हैं। जहां दोस्तों इस विवाद पर चीन ने पहले ही रूस का समर्थन कर दिया है, तो वहीं एक इजराइल की ओर से भी बयान आया है जिसने यह साफ कर दिया है कि यह खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है और इस विवाद पर बैठक बुलाई जा चुकी है यूएन के अंदर। इजराइल ने भी कह दिया है कि अपने देश के जो भी नागरिक हैं जो यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं वो जल्द से जल्द यूक्रेन को खाली कर दे और अस्थायी रूप से यूक्रेन के अंदर जो इजराइल का दूतावास है उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों उससे बड़ी खबर अब इस विवाद पर आ गई है जिसने इस विवाद के अंदर आग में घी डालने का काम किया है। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसके मुताबिक रूस 16 फरवरी के दिन यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है। दरअसल दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव लगातार एक नई ऊंचाई को छू रहा है, जिसके बाद दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बयान में कहा कि रूस उन पर 16 फरवरी को हमला कर सकता है। दोस्तों इस बयान ने इस तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से कई देशों ने अपने दूतावासों को बंद कर लबावी में अस्थायी कार्यालय बनाया है। वहीं कई देशों ने अपने राजनयिकों और उनके परिजनों समेत यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों से तुरंत यूक्रेन को छोड़ने की अपील की है। यूक्रेन ने बेलारूस जाने वाली अपनी विमान सेवा की फिलहाल निलंबित कर दिया है क्योंकि वहां पर रूस की फौज भारी हथियारों के साथ तैनात है। वहीं कई दूसरे देश यूक्रेन और रूस के लिए विमान सेवा को निलंबित कर दिए हैं। ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही आगाह कर चुका है कि रूस बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन की तरफ से उन पर हमला होने की आशंका के मद्देनजर पहली बार किसी तारीख की बात सामने आई है। अमेरिका यह भी कह चुका है कि रूस ने अपनी फौज को भारी हथियारों के साथ क्रीमिया, जो कि उसका अपना इलाका है, बेलारूस जहां पहले से ही रूस का सैन्य अभ्यास चल रहा है, और जॉर्जिया में तैनात किया हुआ है। अमेरिका ने एक सप्ताह पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई थी। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर यूक्रेन ने रूस द्वारा अपने ऊपर किए जाने वाले संभावित हमले की तारीख 16 फरवरी ही क्यों बताई है। इस सवाल के जवाब में जवाहरलाल नेहरू के प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत का कहना है कि अमेरिका ने जो पूर्व में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की समय सीमा बताई थी उसकी मियाद 16 फरवरी की रात को खत्म हो रही है, इसलिए यह तारीख बताई गई है। उनके मुताबिक दूसरी बड़ी वजह इस तारीख के पीछे बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक गेम्स भी हो सकते हैं। उनके मुताबिक ये गेम्स यूं तो 20 फरवरी तक चलने हैं, लेकिन 16 फरवरी तक इसके सभी मुख्य कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। ऐसे में यह भी तारीख बताई गई हो सकती है। प्रोफेसर पंत की बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि अमेरिका खुद इस बात की आशंका जता चुका है कि रूस विंटर ओलंपिक गेम्स के बीच कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन अमेरिका से इस बात की भी अपील कर चुका है कि उसके राष्ट्रपति कुछ समय के लिए कीव आकर रहे। ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि वो ये भली भांति जानता है कि यदि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन में होंगे तो रूस कभी भी हमला नहीं करेगा। अब दोस्तों दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपका इस बयान पर क्या कहना है। क्या वाकई रूस 16 फरवरी यानी कि आज के दिन यूक्रेन पर हमला कर देगा या फिर रूस हमला नहीं करेगा? अपना विचार जरूर बताएं। अब दोस्तों दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पाकिस्तान इन दिनों कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो आतंकी गतिविधियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ी है और उसके सैनिक भी लगातार मारे जा रहे हैं। साथ ही देश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उनका दिन खत्म नहीं होता जब तक वे कश्मीर पर राग नहीं गाते। फिर से
से इमरान खान ने कश्मीर को लेकर बयान दिया है। इमरान खान के बयान में यह भी साफ तौर पर दिखाई दिया है कि इमरान खान आरएसएस यानी कि संघ से कितना डरे हुए हैं। संघ को लेकर उनकी क्या विचारधारा है, इसको लेकर उनका बयान साफ संकेत दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत ही नाजुक है, फिर भी वह भारत को नसीहत दे रहा है कि भारत अगर सही से चले तो मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को कह रखा है कि अब बात कश्मीर पर नहीं होगी, बात सीधे पीओके पर होगी। पाकिस्तान अवैध रूप से पीओके पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर इमरान खान ने आरएसएस और कश्मीर को लेकर एक बार फिर से कौन सा जहर उगला है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो और अपना विचार इस पर जरूर रखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमेशा की तरह एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा है। साथ ही कहा कि भारत पाक संबंधों के बीच रुकावट के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जिम्मेदार है। उन्होंने संघ पर नाजियों का समर्थन होने का आरोप लगाया है। इसी महीने आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर पाकिस्तान की उठाए कदमों की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एफएटीएफ की समीक्षा से पहले इमरान ने आतंकवाद के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में एक हमला हुआ था। एक कश्मीरी युवक ने भारतीय सेना के काफिले पर धमाके के लिए खुद को बम से उड़ा लिया। इस पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान को दोष दिया गया। मैंने कहा था कि अगर आपके पास पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत हैं तो दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन कोई सबूत देने की बजाय उन्होंने हमारे ऊपर बमबारी की। उन्होंने कहा कि मेरे भारत में मीडिया के लोगों से लेकर राजनेताओं तक कई मित्र हैं। पाक पीएम बोले, मैं कहता हूं आप एक कदम हमारी तरफ बढ़ाइए, मैं 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। कश्मीर को लेकर कोई मुद्दा नहीं रहेगा और हम उसे अच्छे पड़ोसी की तरह वार्ता की मेज पर सुलझा लेंगे। इमरान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत की यह त्रासदी है कि वहां अब हर तरफ संघ की विचारधारा छा गई है। आप गूगल करके देख लो, आरएसएस का संस्थापक कौन था, जो विचारधारा अब भारत में राज करती है वह किससे प्रेरित है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वह नाजियों से प्रेरित है। आप चाहे तो इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इमरान ने संघ के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा, यह 3 बार याद रखिए कि संघ को एक आतंकी संगठन समझा जाता है। यह विचारधारा जिसके लिए महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, इस विचारधारा के साथ किसी निष्कर्ष पर आना बहुत ही मुश्किल है। इमरान ने कहा, हमने हर तरफ से कोशिश कर ली, लेकिन दुर्भाग्य से हम उस विचारधारा से कैसे निपटते जो कि नफरत, नस्ली श्रेष्ठता, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और ईसाइयों के प्रति नफरत से भरी है और पाकिस्तान को भी घृणा से देखती है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है? पाकिस्तान के आरएसएस पर दिए इस बयान पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। धन्यवाद।